do me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. Step down your heart. I hang out every word you say. Tears apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, see the stars every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Oh, stop down your heart. I hang on every word you say. Oh, tear the stars apart. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. Walking away with my heart and my soul. I can feel you in my breath, I'm alone. Oh, baby, now let's go. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण कुमार हर्बलाइफ कॉर्पोरेट ऑफिस से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कॉल पे। आज का ये कॉल बहुत ही खास होने वाला है। बहुत सारी जानकारियां हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। सो बने रहिए अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ। आज का ये कॉल कुछ विशेष टॉपिकों के ऊपर केंद्रित है। सो उनको शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ दिस कॉल इज नॉट अलाउड इन एनी मैनर, सो प्लीज डू नॉट रिकॉर्ड द कॉल। और बिना बहुत ज्यादा समय व्यतीत किए हुए मैं बताना चाहूंगा हमारे जो स्पीकर हैं वो हमारे साथ कॉल पर जुड़ चुके हैं। एंड शी इज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर। शी कंप्लीटेड हर मास्टर्स in nutrition and she is a certified sports nutritionist. She has a wide experience of transforming life through holistic approach and evidence-based nutrition strategies. So, आप सबके सहयोग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे none other than company nutritionist बिंदुश्री को।
बिंदुश्री, स्क्रीन इज ऑल योर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदुश्री। Thank you so much, Arun, and a very good morning to each and everyone present here. जैसे अरुण जी ने बताया है, आज का ट्रेनिंग बहुत ही स्पेशल होने वाला है एंड हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट कैटेगरीज पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड विदाउट फर्दर अडू मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड हियर वी गो। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस, परफेक्ट, ओके। सो आज हम हमारे न्यूट्रिशन ट्रेनिंग के टॉपिक्स रहेगा हमारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, बोन एंड जॉइंट हेल्थ, एनर्जी एंड एवरीथिंग, राइट। बट उसके लिए जाने से पहले हमारा हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम हर बार अपने हेल्थ के बारे में न्यूज में पढ़ते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। एंड इन द रिसेंट टाइम्स हमारे गवर्नमेंट बॉडीज, दैट मीन्स हमारा ICMR भी बहुत सारे रेगुलेशंस पास आउट कर चुके हैं, राइट। एंड इतना इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हमारे ईटिंग हैबिट्स पर, हमारे फूड प्रेफरेंसेस पर, राइट। ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये सारी चीजें फूड हमारे हेल्थ पर इम्पैक्ट हेल्थ का बट क्या हम ठीक तरह से हम अपना खाना खा रहे हैं, या क्या हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स ठीक तरह से उनका न्यूट्रिशन, उनका एक्सरसाइज पर, उनका फिटनेस पर, उनका स्लीपिंग हैबिट्स, उनके लाइफस्टाइल पर इतना ध्यान देते हैं? सो एज पर द ग्लोबल स्टडी हम हमारे डाइट में टेक्निकली, हमारे इंडियन डाइट प्लेट में हम टेक्निकली सिर्फ 6 to 8% प्रोटीन हम रीच कर पाते हैं, राइट। बट क्या आप लोग बता सकते हो चैट पे, एज पर द ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी हमारा इनटेक कितना होना चाहिए? व्हाट हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कितना परसेंटेज प्रोटीन सजेस्ट करता है? वो यहाँ पर चैट पर बता दीजिएगा, ओके, एंड आई विल चेक दैट आउट सून। सो हमारा प्रोटीन तो एज पर दी ICMR बताता है, एज पर द ग्लोबल न्यूज बताता है कि हम सिर्फ 6 to 8% खाना प्रोटीन लेते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम हर बार एज यूजुअल ज्यादा से ज्यादा हम शुगरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, सॉल्ट फूड्स लेते हैं, अल्कोहल का कंटेंट हमारे लाइफस्टाइल में ज्यादा होता है, हाईली डीप फ्राइड आइटम्स, फैट रिच आइटम्स। एंड प्लीज नोट कीजिएगा, ये बेसिकली हम यहाँ पर अनहेल्दी फैट्स के बारे में स्पेसिफाई कर रहे हैं, नॉट योर healthy fats. Arun, actually we can open the chat so that people can answer the questions whenever I ask here. That's totally fine. Let me see. 1 gram per kg body weight, okay, but that is a percentage जो मैं पूछ रही हूँ। As per the global nutrition philosophy, हमारे डाइट में प्रोटीन कितना % का होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो वो रिप्लाई कीजिएगा। एंड टू बी कंटिन्यूइंग, सो हम ज्यादा से ज्यादा हम ये सारी चीजें खा रहे हैं विच इज टोटली अनहेल्दी, एंड हमारा पेट उसी से भर जाता है। तो हम हमारा इनटेक पर हेल्दी फूड्स, दैट मीन्स हमारा प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, वाटर, ये हम ठीक तरह से नहीं ले पाते। हम जो हमारे बॉडी को चाहिए उतना हम नहीं ले पाते, राइट? एंड वहां पर वो इम्बैलेंस होता है, राइट? सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप सबको पता है हमारा मील बैलेंस्ड होना चाहिए,
जब भी आप बाहर जाते हो तो या फिर अमेजोन में या फिर फ्लिपकार्ट में हर जगह ऑनलाइन शॉपिंग का हर बार सेल होता रहता है, राइट? और हम 10 बार हम इतना कोई भी इम्पोर्टेंट हाई फाई गैजेट लेने के पहले हम यूजुअली 10 बार सोचते हैं। या फिर अगर कोई भी आपका बहुत लग्जरियस आइटम सेल पर है, हम उसके लिए सोचते हैं लेना चाहिए या नहीं, कॉस्ट का डिस्काउंट इतना ज्यादा वैलिड वर्थ है या नहीं, हम कितना सोचते हैं स्पेंड करने से पहले। उसी तरह हमें हमारे फूड के बारे में सोचना है, राइट? हर बार हमें ये सोचना है कि क्या हमारा फूड न्यूट्रिएंट डेंस है या नहीं, मतलब क्या उस फूड में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है या नहीं, या फिर क्या ये फूड सिर्फ कैलोरी डेंस है, मतलब आपका जंक फूड्स, जो आपका फ्राइड आइटम्स है, जो कैंडीज है, सोडास है, डिजर्ट्स है, स्वीट्स है, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैलोरी देता है हमारे बॉडी को और कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, और क्या वो वैलिड है, राइट? सो वो हमें हर बार ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से हमें चूज करना है कि क्या हमारा फूड न्यूट्रिएंट डेंस है या कैलोरी डेंस। एंड उसी के हिसाब से जब हम इतना अवेयर होते हैं और उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो ही हमारा फूड हैबिट्स में चेंजेस आ जाएगा, राइट? सो दैट इज नाउ लेट अस सी आपका आंसर क्या था। Amit, what is the regular value? So let's see what is the correct answer. Correct? Now, moving on. Just a second. So, जैसे हमने बताया कि हमें हमारे फूड के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, राइट? एंड उसके लिए हमारा बेसिक न्यूट्रिशन को ऑप्टिमल करना है। एंड वो कैसे होगा? बाय सीइंग टू इट हमारा सारा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ठीक तरह से बैलेंस में है, जितना हमारे बॉडी को चाहिए, राइट? एंड जो हमारा गोल्स है उसी के हिसाब से हमारा बैलेंस भी सेट होना चाहिए, राइट? बट सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे खाना खाने के साथ साथ हमारा बाकी का लाइफस्टाइल हैबिट्स, मतलब हमारा एक्सरसाइज लेवल्स, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, रेस्ट, ये सारे चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड उसके लिए हमारा बेस्ट पॉलिसी है, फिलॉसफी है हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। सो हियर यू कैन गेट योर करेक्ट आंसर्स। एज आई मेंशन्ड, हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी स्टेट करता है कि हमारे रूटीन में, हमारे डाइट प्लेट में एटलीस्ट 40% का कार्ब्स आना चाहिए, एटलीस्ट 30% ऑफ प्रोटीन। जो जिन्होंने भी 30% लिखा है, दे आर द राइट आंसर्स, राइट? फैट, मतलब हेल्दी फैट एटलीस्ट 30% आना चाहिए। एंड उसके साथ वहां पर आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत मायने रखता है, राइट? इसके साथ साथ आपका फाइबर का कंटेंट भी एटलीस्ट 25 ग्राम्स होना चाहिए, और हाइड्रेशन लेवल, मतलब आपका फ्लूइड इनटेक, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे मिनरल रिच फ्लूइड्स, ये सारी चीजें एटलीस्ट इट शुड बी इन ऑप्टिमल लेवल्स। बट इन सारे इनटेक्स के अलावा हमारे बॉडी को वो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सरसाइज, consistent exercise and consistent rest is very, very important. Okay? Now, आज जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, हम बेसिकली बात करेंगे हमारे कार्डियोवास्कुलर न्यूट्रिशन के बारे में, हमारा बोन एंड जॉइंट हेल्थ एंड एनर्जी कैटेगरीज के बारे में, राइट? सो लेट अस मूव ऑन फॉर दैट। सो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, राइट? Mainly with 5 important steps के साथ, right? So ये 5 important steps क्या होता है हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को? कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए जाने से पहले हमें ये जानना है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंसिस्ट क्या करते हैं।
यूजुअली अ नॉर्मल माइंडसेट या फिर एनी कॉमन पर्सन को लगता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हमारा हार्ट ही, बट सिर्फ हमारा हार्ट ही काफी इंक्लूड नहीं होता हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। हार्ट के साथ साथ सारे ब्लड वेसल्स, मतलब आपका आर्टरीज, वेन्स, जो ऑर्गन्स से हार्ट के तरफ से हार्ट को ब्लड लेके जाता है और हार्ट से बाकी के ऑर्गन्स के लिए ब्लड लेके जाता है, वो ब्लड एंटायर ब्लड diet, right? That means what? Including good, healthy, balanced meal with good fiber, good vegetables, all your good grains, good protein, good healthy fats. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है, राइट? जब हम हेल्दी फैट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट है जहां पर आपको हेल्दी फैट्स मिलता है, राइट? सो वो हेल्दी फैट, वो प्रोडक्ट का नाम आपको यहाँ पर चार्ट पर लिखना है। ओके, सो डोंट वरी, राइट, व्हाट यू फील इज राइट, और वो आंसर्स आपको जल्दी मिल जाएगा, राइट? सो कौन सा प्रोडक्ट जहां पर हेल्दी फैट मिलता है, हमारे कौन से प्रोडक्ट में वो हेल्दी फैट मिलता है, उस प्रोडक्ट का नाम बताइए यहाँ पर, और हम उसके बारे में बात करेंगे आज। ओके ना, हार्ट हेल्दी डाइट के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज। सो रेगुलर एक्सरसाइज मतलब इन अ कंसिस्टेंट वे हमारा एक्सरसाइज रूटीन हमें सेट करना है, राइट? और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? ऑन अ डे टू डे बेसिस। बट आपको ये याद रखना है, डे टू डे बेसिस या फिर कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि 7 days a week आपको एक्सरसाइज करना है, राइट? सो हमें, अगर हम एटलीस्ट 4 days a week हमारा आदत है, हम doing 6 days a week also, it's well and good, right? But make sure at least इतना एक्सरसाइजेस आप दे रहे हो बॉडी को, राइट? बिकॉज जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बॉडी भी ठीक तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, फिट रहेगा, आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइजेस करना है, ऐसा नहीं होता। अ गुड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेस वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ ठीक तरह से रेस्ट लेना, मतलब एक्सरसाइज के बाद और एक्सरसाइज के एंटायर 4 days और के रूटीन में ठीक 1 दिन का रेस्ट लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, राइट? बिकॉज द बॉडी रिस्पॉन्ड्स ओनली व्हेन देयर इज प्रॉपर रेस्ट ऑल्सो, राइट? दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट, अगर हमारा वेट ज्यादा होता है तो हमारे BMI या फिर हमारे रिक्वायरमेंट से ज्यादा, बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा होता है, तो हमें उस वेट को कम करके अपने नॉर्मल BMI पर आना चाहिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। हमारे ब्लड चेकअप्स, हमारा BP, हमारे बाकी का ब्लड चेकअप्स हमें हर बार चेक करना है। ऑलवेज रिमेम्बर, ये आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी बोल सकते हो, इफ दे आर अबाउट द एज ऑफ 30, एटलीस्ट वंस अ ईयर फुल बॉडी चेक करना ही चाहिए, ताकि उनको पता चलेगा कि ओके, हमारे ब्लड पैरामीटर्स, हमारा हेल्थ का स्टेटस क्या है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फॉलोइंग अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। सो ये 5 चीजें हैं जो हमें हर बार कंसिस्टेंटली करना है हमारे हेल्थ को ठीक रखने के लिए, हार्ट को ठीक रखने के लिए, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ हर बार हम बोलते हैं कि fats are unhealthy to the body and all of that, right? So let me see आपका आंसर क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, omega-3, correct, very right answer. Good answer, Samar. Good answer, Naruttam.
Very good answer. There is Herbal Lifeline, which is your omega-3, right? So, कुछ लोगों ने the next set of category के बारे में आंसर किया है, which is also correct answer, but for the later stage, right? Herbal Lifeline, omega-3 आंसर, जहां पर आपका हेल्दी फैट्स होता है और हमारे प्रोडक्ट में है, राइट? सो फैट्स आर नॉट ऑलवेज बैड फॉर हेल्थ, राइट? सो हेल्दी फैट्स मतलब आपका मूफा और फूफा, दैट इज योर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर द हेल्दी वंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे हार्ट हेल्थ के लिए. ये दो कैटेगरीज ऑफ फैट्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है. बट ये होता क्या है? सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जो रूम टेम्परेचर में भी हमारे सॉफ्ट और लिक्विड टेम्परेचर में रहता है, राइट? वो हमारा हेल्दी फैट्स होता है. एंड दिस इज आपका वेजिटेबल ऑयल्स, आपकी कुकिंग ऑयल्स, आपके वेजिटेबल ऑयल्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, और ये सारी चीजें आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मिलता है. आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहता है. मतलब आप अगर आप देखोगे मटन, वो सब रेड मीट, अगर जब भी आप कुक करते हो तो वो लेयर ऑफ फैट ऊपर आ जाता है, राइट? वो जब करी कूल हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, अ लेयर ऑफ फैट ऊपर आ जाता है. ऑल ऑफ दोज आर योर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. रेड मीट का इसी वजह से हम बोलते हैं रेड मीट, मतलब आपका मटन, बीफ, पोर्क, वो सब हमें कम मात्रा में खाना है. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो इसी वजह से, और आपका वनस्पति, डालडा, ये सारी चीजें आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं. ऑलराइट, सो हम बात कर रहे थे कैसे आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्दी होता है, राइट? और उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ओमेगा-3 इज द मोस्ट, राइट? जो आपको मेनली आपके सी फूड, मतलब आपका फिशेस, आपके सी फूड में आपको मिलता है, एंड वेरी फ्यू प्लांट सोर्सेज में मिलता है. सो जैसे हमने बात की, आपका हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट्स कम्स फ्रॉम योर आलमंड्स, वॉलनट्स, आपके कुकिंग सीड ऑयल्स से, और आपका अनहेल्दी फैट्स होता है आपका जंक फूड्स, डिजर्ट्स, कोई भी फूड जब उनका इनटेक बॉडी के लिए जरूरत से ज्यादा होता है, जो बॉडी यूज नहीं कर पाता, वो भी बॉडी में स्टोर होके कुछ टाइम बाद फैट के लिए कन्वर्ट हो जाता है. और इसी वजह से आप यहाँ पर शुगरी फूड्स भी देख रहे हो, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? मूविंग ऑन, ओमेगा-3 के साथ साथ ओमेगा-6 भी हेल्दी होता है. That is from your eggs, from your grains items and all of that. Okay, so यहाँ पर हम आज बात करेंगे आपके Herbal Lifeline के बारे में, जहाँ पर आपका ओमेगा-3 फैटी एसिड्स है. और उस ओमेगा-3 फैटी एसिड्स में दो मेजर फैटी एसिड्स होता है, आपका इकोसोपेंटेनिक एसिड एंड DHA. ओके, सो जैसे मैंने पहले कहा कि आपका ओमेगा-3 फैटी एसिड्स मेनली सोर्स होता है आपके मराइन फूड्स में, सी फूड में, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन सोर्स. एंड ये बेसिकली ओमेगा फैटी एसिड्स करता क्या है? सो ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन और ये अनहेल्दी फैटी एसिड्स का लेवल को, अनहेल्दी फैट्स का के लेवल को बैलेंस में लाता है. दैट इज द मेन थिंग, राइट? सो दैट इज व्हाई हमारा ओमेगा-3 फैटी एसिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम दिन में 2 बार ले सकते हैं, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, आपका नाइटवर्क्स के बारे में. सो आपके पास एक क्लाइंट आते हैं जो पूछते हैं कि मुझे नाइटवर्क्स मैंने नाइटवर्क्स के बारे में बहुत पढ़ा है, एंड मुझे जानना है कि ये नाइटवर्क्स काम कैसे करता है, एंड बेसिकली ये हम क्या सब लोग ले सकते हैं या नहीं. सो आपके पास आपके क्लाइंट ये पूछने के लिए आते हैं. सो उसके लिए बेस्ट आंसर क्या हो सकता है?
सो नाइट वर्क्स मेनली आपका एक अमाइनो एसिड, जैसे आप सबको पता है हमारे प्रोटीन में 21 अमाइनो एसिड्स होता है, करेक्ट? सो उस अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो एसिड है आपका L-आर्जिनाइन। सो ये L-आर्जिनाइन करता क्या है? सो ये L-आर्जिनाइन बेसिकली हमारे ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है, हेल्प करता है प्रोडक्शन का, ठीक है? एंड नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? सो अगर हमारा ब्लड वेसल्स में ये नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली उस ब्लड वेसल का एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को हेल्प करता है। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम ठीक तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं, इट विल हेल्प विद द रिलैक्सेशन। सो ये वो टाइट ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है ताकि ठीक तरह से ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए, ठीक तरह से ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड ठीक तरह से फ्लो हो जाए, राइट? सो ये काम आपका नाइट वर्क्स करता है। एंड नाइट वर्क्स में आप सिर्फ आपको L-आर्जिनाइन ही नहीं मिलता, आपको विटामिन सी, विटामिन ई एंड फोलिक एसिड, मीनिंग ये 3 एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाता है। बट हम नाइट वर्क्स के लिए हैं क्यों जाए? हमारे फूड सोर्सेस में भी है, राइट? सो टेक्निकली जो L-आर्जिनाइन हमारे फूड सोर्सेस में मिलता है, वो जितना हमें खाना फूड, अगर हमें नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करना है, वो उसके लिए हमें बहुत सारा खाना खाना है। दैट मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीट, फिश, ग्रेन्स, वो सब बहुत ज्यादा खाना है ताकि जितना हमारे बॉडी को वो नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए उतना वो प्रोड्यूस हो जाए, राइट? सो इसी वजह से हमारा नाइट वर्क हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, बिकॉज सिर्फ एक स्कूप में डे का नाइट वर्क आपको मिल जाएगा, राइट? बट प्लीज रिमेम्बर, अगर कोई भी कार्डियक पेशेंट आए आपके पास तो उनको उनको ना सजेस्ट करें, राइट? एनी हार्ट पेशेंट और एनी पेशेंट विथ एनी हार्ट डिजीज, अगर वो आपके पास नाइट वर्क्स के बारे में आ जाए तो उनको सजेस्ट मत कीजिएगा। प्लीज फर्स्ट उनको डॉक्टर के पास उनका ओपिनियन लेने के लिए बोल दीजिएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हार्ट पेशेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन उनका डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन ही होता है। उनमें से कुछ मेडिसिन होता है जो ये काम ऑलरेडी कर रहा है, सो वो ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए। सो इसका हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन एस्पेक्ट ऑल्सो, हमारे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सो कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं, राइट? सो जब भी हम हार्ट के बारे में बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल तो एक चीज है जो हर बार हार्ट रिलेटेड इश्यूज में हम बात करते हैं, राइट? बट कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ऑल बैड। बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, प्लीज रिमेम्बर दैट, ओके? एंड बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, वो कोलेस्ट्रॉल यूजुअली हमारे विटामिन डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फैट डिपेंडेंट, फैट सॉल्युबल विटामिन प्रोडक्ट अब्सॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वेरी क्रूशियल, राइट? बट बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है? जो कोलेस्ट्रॉल बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल आपका अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न की वजह से होता है, दैट इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर जैसे हमने एक स्क्रीन डाला है जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए। इफ इट इज ऑलवेज विद इन द नॉर्मल लेवल्स, इट इज परफेक्टली फाइन। जो भी फूड है और जितना हमारी बॉडी को चाहिए, अगर इतना है तो बेहतर रहता है, या फिर अगर इससे ज्यादा होता है देन इट विल कॉज द इश्यू, राइट? सो हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है? सी, जैसे हमने यहाँ पर हमारे ब्लड फ्लो का पाथवे हमने दिखाया है, राइट? ये हमारा आर्टरीज है और यहाँ पर इन इजी वे ब्लड पास कर रहा है, ब्लड के साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी पास कर रहा है, राइट?
बट जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो यहाँ पर जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फैट डेपोजिशन, दैट मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल प्लाक, ये प्लाक की तरह, सीमेंट की तरह वहां पर चिपक जाता है आर्टरीज के बीच में। ओके, तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है और हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ठीक तरह से उतना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट के लिए आने के लिए, राइट। सो हार्ट पर भी वो लोड हो जाता है एंड दैट इज वाई हाई कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ गुड साइन, राइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप इन चेक ऑफ। नाउ जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर बार कोलेस्ट्रॉल के लिए वन ऑफ द मेनी रेमेडीज है हमारा फाइबर इंक्लूड करना, राइट, वेजिटेबल इनटेक ज्यादा करना, राइट, दैट इज वाई, बिकॉज आप वहां पर आपका फाइबर मिलता है आपको। नाउ हमारे प्रोडक्ट में भी आपको आपका फाइबर मिलता है एंड वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर एक और आंसर देना है कि कौन से प्रोडक्ट में आपका बीटा ग्लूकन फाइबर आपको मिलता है, वो यहाँ पर आपको आंसर करना है, राइट। सो फाइबर में यहाँ बेसिकली बीटा ग्लूकन फाइबर मीन्स आपका डाइटरी फाइबर होता है, राइट। सो ये फाइबर बेसिकली सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल का मतलब क्या है, ये पानी के न्यूट्रिएंट, पानी का फ्लूइड कंटेंट को ऑब्जॉर्ब करके ये एक जेली लाइक नेट फॉर्म करता है, ताकि इस जेली लाइक नेट के थ्रू आपका सिर्फ ब्लड फ्लो हो जाए एंड आपका कोलेस्ट्रॉल ना फिल्टर हो जाए, राइट। और इस तरह आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी ध्यान में रखता है, राइट। अभी ये बीटा ग्लूकन आपको किस फूड्स में मिलेगा, आपके होल ग्रेन्स में, मतलब आपका सारे ग्रेन्स में, आपके ओट्स में, आपके गेहूं में, व्हीट मतलब आपका गेहूं में, बार्ली में, इन सारे ग्रेन्स में आपको आपका बीटा ग्लूकन मिलता है, राइट। एंड नाउ लेट्स सी योर आंसर्स। शाहनवाज करेक्ट, आपके बीटा हार्ट में। अंजलि उमेश वेरी राइट आंसर। को चाहिदा वेरी गुड आंसर, बीटा हार्ट इज द राइट आंसर। गुड जॉब एलन बेहरा एंड सुप्रिया, करेक्ट। सो प्रीति, करेक्ट आंसर, आई कैन सी योर आंसर हियर, डोंट वरी। बीटा ग्लूकन, राइट। सो बीटा हार्ट में आपका ओट बीटा ग्लूकन है जो अबाउट 3 ग्राम्स का है, राइट। सो यहाँ पर बीटा हार्ट इज वेरी वेरी इजी टू कैरी, करेक्ट, बिकॉज आपको ये बीटा हार्ट आपको सैशेज में मिल रहा है, राइट। एंड ये आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, राइट। सो सिर्फ ये ट्रैवल पर फ्रेंडली नहीं होता, ये इस स्थिति मिक्स कर सकते, आप हमारे शेक के साथ मिक्स करना चाहते हो एक ड्रिंक में, आप इसको मिक्स कर सकते हो, पर ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक सैशे पर डे आपको लेना है, सो दैट इज वन थिंग, ऑलराइट। नाउ हमने बीटा हार्ट और ओट्स ग्लूकन, बीटा हार्ट में आपका ओट्स बीटा ग्लूकन बताया है, राइट। बट व्हाट इज द डिफरेंस, हमारे बीटा हार्ट में अगर 3 ग्राम्स ऑफ बीटा ग्लूकन है, ओट्स बीटा ग्लूकन है, तो हम डायरेक्टली ओट्स ही खा सकते हैं ना, इज नॉट द केस। अगर हमें ओट बीटा ग्लूकन ओट्स से खाना है, डायरेक्टली फ्रॉम आवर ओट्स हमें से खाना है, तो 3 ग्राम्स को रीच करने, 3 ग्राम्स ऑफ ओट बीटा ग्लूकन रीच करने के लिए हमें एटलीस्ट
100 ग्राम्स ऑफ ओट्स लेना है, राइट? एंड वहां पर कैलोरीज कितना होगा? आपका 375 कैलोरीज। बट आपका बीटा हार्ट प्रोडक्ट में सिर्फ 15 ग्राम्स के सैशे में आपको 3 ग्राम्स का बीटा ग्लूकेन मिल रहा है, ओट बीटा ग्लूकेन। एंड ये इतना ज्यादा कैलोरीज भी नहीं होता, सो इट विल नॉट अफेक्ट योर वेट जर्नी एज वेल। एंड दैट इज द रीजन ओट बीटा, आपका बीटा हार्ट और भी ज्यादा कन्वीनियंट है, राइट? एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प विथ योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज हमारे एनर्जी कैटेगरी। सो एनर्जी तो सबको चाहिए, राइट? हमारा दिन हम यूजुअली बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में चाय लेते हैं या फिर कॉफी लेते हैं। क्यों? मेनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी बूस्ट, राइट? दिन को की शुरुआत फुल ऑन एनर्जी के साथ करना है, उसके लिए हम चाय कॉफी लेते हैं। पर क्या हर बार चाय कॉफी ज्यादा से ज्यादा इसी वजह लेस कैफीन विद इन द नॉर्मल लिमिट। सो ये एफ्रेश आपका कैफीन बूस्ट देता है, राइट? एंड यहाँ पर आपका कैफीन इंटेक भी सिर्फ और सिर्फ 40 mg का है। दैट मीन्स पर स्कूप it will give you only 40 mg, right, of caffeine. And इतना caffeine तो काफी रहेगा। So आप आपको इसे लेना कैसे है? ये एक स्कूप जो आपके बॉटल में 1 ग्राम का स्कूप रहता है ना, वो एक स्कूप आपको पानी में लेना है, राइट? 1 ग्लास पानी, आपका 160 ml पानी में आप ले सकते हो। वो आप गर्म पानी में भी ले सकते हो, अगर आपको गरम चाय पीने की आदत है या फिर गरम कॉफी पीने की आदत है तो गरम पानी में ले सकते हो, या अगर आपको बहुत सर्विंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज द मेन थिंग। एंड वन बेनिफिट इज ये सिर्फ 4 कैलोरीज का है, जो आपका लेवल्स कैलोरी बजट भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू हैव इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी। सो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के लिए जाने से पहले मैंने एक बात कही, जब हर्बल लाइफलाइन के बारे में हम बात कर रहे थे तो तब मैंने कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स से बना जाता है, राइट? हर्बल लाइफलाइन बिकॉज आपके सी फूड से आपको मिल रहा है, तो ये आपका नॉन वेजिटेरियन सोर्स से होता है। बोन एंड जॉइंट कैटेगरी में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से बनता है, और वो प्रोडक्ट कौन सा है आपको यहाँ पर चैट पर लिखना है। सो जल्दी से अपना आंसर्स यहाँ पर मेंशन कीजिएगा ताकि हम उसके बारे में डिस्कस भी कर सके। ऑलराइट, सो जब भी हम बोन एंड जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हमारा एज बढ़ता है तो तब ही हम अपने बोन एंड जॉइंट्स पर हमें ख्याल रखना है, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। हमें अभी से ही हमारे बोन्स का ध्यान रखना है, हमारे जॉइंट्स के लिए ध्यान रखना है, राइट? एंड वो सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं होता, हमारे डाइट से भी होता है, करेक्ट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने यंग एज में ही अगर हम अपना बोन्स पर अगर ध्यान रखते हैं और जॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, तो ही जब भी हम ओल्ड हो जाते हैं, मतलब हमारा हम बूढ़े होने लगेंगे, तो हमारा मोबिलिटी और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बोन एंड जॉइंट का, राइट? सो दैट इज वाई टेकिंग केयर ऑफ इट अभी से ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और बोन एंड जॉइंट्स के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? आपका विटामिन डी, विटामिन सी, आपका कैल्शियम, फास्फोरस, ये मैग्नीशियम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो आवर मेजर न्यूट्रिएंट इज बोन्स के लिए आपका कैल्शियम होता है।
सो सिर्फ कैल्शियम ही काफी नहीं होता, कैल्शियम के साथ साथ कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, राइट। कैल्शियम ऐसे दूध पीते हैं या फिर रागी लेते हैं तो ही हमारा कैल्शियम इंक्लूड नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। हमारे बॉडी को कैल्शियम अब्सॉर्ब हो रहा है या नहीं वो भी तो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हमारा मैग्नीशियम और विटामिन डी बहुत काम आता है, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ओके। लेट मी सी व्हाट इज द आंसर्स फर्स्ट। कौन सा प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा, कौन सा प्रोडक्ट आप में बोन एंड जॉइंट कैटेगरी, जो बोन एंड जॉइंट कैटेगरी में है, जिसमें आपका नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है। वेरी गुड बालाजी, करेक्ट। अनु, आदित्य एंड आरती, राइट आंसर, जॉइंट सपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। सो जैसे मैं बोल रही थी, हमारे कैल्शियम टैबलेट्स में आपको सिर्फ कैल्शियम ही नहीं मिलेगा, जो और दो न्यूट्रिएंट्स है जो इसके लिए जिसमें जो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, दैट मीन्स आपका विटामिन डी एंड मैग्नीशियम। हमारे कैल्शियम टैबलेट में वो एंटायर ब्लेंड है, राइट, जो इंश्योर करता है कि कैल्शियम ठीक तरह से बॉडी में अब्सॉर्ब हो रहा है या नहीं। एंड इसको हम कैसे लेना है, हमें कैसे लेना है, 1 टैबलेट पर डे, दैट इज गुड इनफ। नाउ कमिंग, सिर्फ बोन्स ही काफी नहीं होता, बोन्स का हेल्थ ही काफी नहीं होता, बोन्स के साथ साथ जॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 बोन्स को ज्वाइन करने के लिए आपका जॉइंट ही मूवमेंट करता है ना, जॉइंट ही राइट। सो उसके लिए आपका जॉइंट, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो आपका नॉन वेजिटेरियन सोर्स में मिलता है, दैट इज आपका ग्लूकोसामाइन, राइट, जो आपके सी शेल्स में आपको मिलता है, राइट। सो दैट इज वन मेन एस्पेक्ट। सो जॉइंट सपोर्ट में वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है, एंड दिस टैबलेट आपको दिन में आप 3 बार, दैट मीन्स विद योर मील्स यू हैव टू टेक, राइट। सो दिस बेसिकली क्या करता है, 2 बोन्स जब उसके मूवमेंट के लिए जो बीच में जॉइंट होता है, वो गैप होता है और फ्लूइड रहता है, उसका हेल्थ मेंटेन करता है, एंड दैट इज व्हाई जॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। मूविंग ऑन, हमारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कैटेगरी में, राइट। सो हमने अभी बात की कि जहां पर डाइट इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हमें लेना है, वो कौन सी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में हमने बात की है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, एंड एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट एक्सरसाइज के दौरान क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट है और हम कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। बिकॉज सिर्फ एक्सरसाइज करना काफी नहीं रहेगा, एक्सरसाइज के साथ साथ एक्सरसाइज को फ्यूल अप, मतलब जब भी आप अपनी गाड़ी को फ्यूल अप करने के लिए आप ये डालते हो, पेट्रोल, गैस, वो सब डालते ही हो, राइट। सो ताकि वो गाड़ी ठीक तरह से चले। इसी तरह से आपके एक्सरसाइज को ठीक तरह से जाने के लिए, आपका हेल्थ ठीक तरह से रहने के लिए क्या क्या फूड्स इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज को वो सपोर्ट करे और वो एक्टिव लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके, राइट। सो एक्सरसाइज में होता क्या है, एक्सरसाइज में आप बॉडी मूवमेंट्स करते हो, राइट, और आपको जब भी आप कोई भी वेट ट्रेनिंग या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो यूजुअली आपके मसल्स में वो टाइनी टेयर्स होता है, बहुत छोटे छोटे मसल टेयर्स होते हैं, जो अच्छी बात है, राइट। बिकॉज जब भी वो टेयर हो जाता है तो वहां पर स्पेस क्रिएट हो जाता है मसल को ग्रो करने के लिए, राइट, थोड़ा मसल ग्रोथ के लिए। अच्छी बात है, बट वो मसल क्यों हमें चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज के बाद हमें थकान तो होती है, सो थकान को दूर करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स ही आपको एनर्जी देगा,
राइट. सो कार्बोहाइड्रेट्स वहां पर इंपॉर्टेंट होता है, एंड नॉट टू मच, एटलीस्ट लिटिल कार्बोहाइड्रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रोटीन जिसका ज्यादा जरूरत है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आप पेयर्स कर सकते हो. सो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद विद इन 45 मिनट्स, दैट इज 0 to 45 मिनट्स के गैप के अंदर आपको आपका गुड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्बिनेशन लेना ही है, एंड एटलीस्ट 20+ grams ऑफ प्रोटीन आना चाहिए वहां पर. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी टाइम पर आपका मसल अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा रहता है, एंड उस दौरान ही आपका प्रोटीन इनटेक अब्सॉर्प्शन, आपके कोई भी प्रोटीन फूड से प्रोटीन अब्सॉर्प्शन मसल ठीक तरह से कर पाएगा. दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू टेक इट, राइट. सो दैट इज वन मेन थिंग. एंड हमारा प्रोटीन, बेस्ट प्रोटीन कहाँ से आपको मिल रहा है? हमारे रीबिल्ड स्ट्रेंथ में, राइट. सो यहाँ पर आपका बेनिफिट है कि इस प्रोडक्ट में आपको एटलीस्ट 24 grams ऑफ वे एंड कैसीन, जो मसल रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट है और जो मसल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए यहाँ पर आपका वे एंड कैसीन आपको मिल रहा है. एंड जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की, एटलीस्ट कुछ अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेना है, तो रीबिल्ड स्ट्रेंथ का बेनिफिट है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18 grams तक का कार्बोहाइड्रेट है, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, राइट. पर सिर्फ क्या ये 3 प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स ही है क्या? नहीं ना. यहाँ पर आपका अमाइनो एसिड्स जो बहुत ही जरूरी होता है, ये भी मिलता है आपको. दैट इज आपका L-ग्लूटामाइन, जो मसल को रिकवर करता है, राइट. एंड दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज के बाद उस टाइम फ्रेम में अगर आप अपने बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्बिनेशन नहीं दोगे और बहुत देर बाद, मतलब 1 घंटे बाद आप उसको दोगे, तो बॉडी का अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाता है, प्रोटीन अब्सॉर्प्शन कम होने लगता है, एंड वो मसल सोरनेस, जो बेसिक दर्द होता है कोई भी नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जो करने के बाद हमें वो मसल पेन होता है ना, उसको हम मसल सोरनेस बोलते हैं. वो यूजुअली बहुत लंबे समय तक रहता है, एंड दैट इज बिकॉज रिकवरी ठीक तरह से नहीं हो गया है वहां पर. दैट इज द मेन रीजन, राइट. सो इसी वजह से आपके कन्वीनियंस के लिए आपका हर्बलाइफ रीबिल्ड स्ट्रेंथ आपको सैशे से मिलता है, राइट. सो अगर आप बाहर जा रहे हो या फिर जिम के लिए भी जा रहे हो, आपको सिर्फ ये एक सैशे आपको जिम के लिए लेके जाना है, राइट. बहुत भारी भी नहीं होगा, राइट. और वहां पर जिम में ही आप पानी के साथ मिक्स करके आप इसको ले सकते हो, एंड दैट शुड बी सॉर्टेड. आपका पोस्ट एक्सरसाइज प्रोटीन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इजी टू टेक, राइट. दैट इज वन मेन थिंग. बट प्रोटीन के साथ साथ हमारा हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज हम एक्सरसाइज के टाइम पर हम बहुत स्वेट भी होते हैं, एंड स्वेट में सिर्फ पानी ही नहीं निकलता, स्वेट में आपका मिनरल्स भी निकलने लगता है, लॉस हो जाता है वहां पर, राइट. कुछ लोग बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ कुछ कम मात्रा में स्वेट करते हैं, राइट. तो ये चीजें नॉर्मल होते हैं उस बॉडी के लिए, पर इसे रिप्लेनिश करने के लिए, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पानी लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पानी से आपका फूड डाइजेशन होता है, आपका मेंटल अलर्टनेस मेंटेन हो जाता है, और आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी सेट होने लगता है. दैट इज व्हाई इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो डिहाइड्रेट, अगर आप ठीक तरह से पानी नहीं लेते हो तो आपका अलर्टनेस, आपको बहुत हेजी चक्कर आने लगता है, और आपका फिजिकल एनर्जी वो भी कम होने लगता है. ये सारे चीजें इफेक्ट होने लगते हैं, और इसको ठीक करने के लिए हमारे पास है हमारा हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट. सो हाइड्रेट का बेनिफिट क्या है?
अगेन इट इज इन सैशेस, सो आप इजीली इसको ले सकते हो कहीं पर भी, जब भी आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी आप ले सकते हो, राइट। एंड इसका मेजर बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको बी एंड विटामिन सी भी मिल रहा है, राइट। एंड ये इतना ज्यादा कैलोरीज का भी नहीं होता। सो इसको आप एक बोतल पानी में डाल के आप इसको पूरा दिन भी अगर आप सिप करते रहोगे, पीते रहोगे, देन ऑल्सो इट इज परफेक्टली ऑल राइट। एक सैशे बहुत ही काफी रहेगा इसको आपका सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका दीज आज के कैटेगरीज के बारे में। सो हमने आज बात क्या की, हमारा पर्सनलाइजेशन। सो हम पर्सनलाइजेशन के लिए के बारे में क्यों बात करते हैं, बिकॉज सारे बॉडी टाइप्स डिफरेंट होते हैं, राइट। जब भी हम कोई भी कस्टमर को कंसल्टेशन देने लगते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन, राइट। इनका रूटीन उनके पार्टनर से भी अलग रहेगा। आप अगर आपके फैमिली में आपका रूटीन कुछ और रहेगा, आपके हस्बैंड और वाइफ का रूटीन कुछ और रहेगा, आपके माँ बाप के रूटीन कुछ और रहेगा, राइट। सो उनके रूटीन के हिसाब से उनका बॉडी नेचर भी सेट हो जाता है, राइट। सो रूटीन टू रूटीन, वो पर्सनलाइजेशन और उनका एंटायर लाइफस्टाइल कैसे रहता है उसके हिसाब से आपको आपका प्लान पर्सनलाइज करना है, राइट। एंड बिफोर आई गो फॉरवर्ड एनी मोर फॉरवर्ड, यहाँ पर अरुण जी चैट पर आप फीडबैक लिंक सेंड करेंगे। सो प्लीज अपना फीडबैक यहाँ पर अपने लिंक पर जाके अपना फीडबैक यहाँ पर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये ट्रेनिंग कैसा लगा, और आपको अगर कोई और टॉपिक्स के बारे में जानना है तो उसके बारे में कौन से टॉपिक्स पर और भी ज्यादा जानना है, कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में और ज्यादा जानना है, वो सब आप इस फीडबैक लिंक पर मेंशन कर सकते हो, राइट। सो प्लीज मेक श्योर यू आर पुटिंग योर फीडबैक, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको ये ट्रेनिंग बेनिफिशियल रहा है। एंड अगर आपको कोई भी और फर्दर ट्रेनिंग्स चाहिए, हम उसी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग्स भी सेट कर सकते हैं, राइट। दैट इज वन थिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन। सो दैट इज वाई, जैसे हमने कहा अभी अपने डाइट के बारे में, अपने रूटीन, अपना लाइफस्टाइल के बारे में, सो ये सारे चीजें हमें मेंटेनेंस पे रखना है। दैट मीन्स हमारा न्यूट्रिशन फिलॉसफी इतनी एलैबोरेटली इम्पोर्टेंस देता है एक हेल्दी एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न को सेट करने के लिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को सेट करने के लिए, जैसे हमें रेस्ट भी देना पड़ता है बॉडी को। उन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमारा हर्बलाइफ न्यूट्रिशन फिलॉसफी मेंटेन करता है और प्रमोट करता है। सो ये बेसिक हैबिट्स हमें हर बार अपने क्लाइंट्स को अपने आप भी इम्प्लीमेंट करना है, ताकि वी लिव अ हेल्दियर लाइफ, राइट। एंड ये सारी चीजें आपको आपके मोबाइल पर भी मिल सकता है। सो जल्दी से अपना फोन निकालिएगा और यहाँ पर दिया गया QR कोड को स्कैन कीजिएगा। आई विल गिव यू ऑल 1 मिनट टू स्कैन यहाँ पर अपना ये QR कोड को स्कैन करने के लिए। ऑलराइट, प्लीज अपना हाथ ऊपर कीजिएगा, रेज योर हैंड अगर आपने स्कैन कंप्लीट किया है, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए इंस्ट्रक्शंस दे सकूं। Very good numbers. 350 people have completed the scan. Okay, let's touch at least 500. Okay, very good. 490. So, ये इस QR कोड स्कैन करने या फिर ऐप स्टोर के लिए डायरेक्ट करेगा, राइट। सो यहाँ पर आपके प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में आपको
HN Grow ऐप नजर में आ जाता है, राइट? सो HN Grow ऐप को डाउनलोड कीजिएगा एंड आपके बेनिफिट के लिए हमारे ऐप 2 भाषा में आपको उपलब्ध है, दैट इज आपका हिंदी एंड इंग्लिश में, राइट? सो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इधर हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हो। अपना हर्बलाइफ क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डाल दीजिएगा एंड यहाँ पर सो 2 थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू टुडे, राइट? आप अगर होम पेज पर आते हो तो अगर आप ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको ये 5 मॉड्यूल्स दिखाई देंगे, राइट? इसके साथ साथ अगर आप होम पेज में आते हो तो आपको एक न्यूट्रिशन ऑडियो बुक भी मिल जाता है, राइट? 5 मॉड्यूल्स में आपको न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल मॉड्यूल के लिए जाना है एंड अगर आपको ऑडियो बुक, हमारा रिसेंट ऑडियो बुक लॉन्च हुआ है जो आपको एक कंप्लीट ऑडियो कॉल रहेगा अबाउट 140 मिनट्स का, जहां पर आपका लेसन फ्रॉम डॉक्टर फ्रॉम सुजन बोवरमैन, डॉक्टर या आपका समांता, सो इन सारे डैब मेंबर्स, डाइटरी एसोसिएशन बोर्ड से आपका सारे मेंबर्स से लेसन आपको मिलता है, राइट? मिलेगा यहाँ पर तो आप सुन सकते हो और अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो एंड इसके साथ साथ आपका मॉड्यूल्स भी आपको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप के थ्रू जाना चाहते हो तो आपका HN Grow ऐप आपके myherbalife.com में भी मिल जाएगा, राइट? HN Grow ऐप यहाँ पर क्लिक कीजिए, माई हर्बलाइफ में जाके आपका HN Grow ऐप क्लिक कीजिएगा एंड आपका मॉड्यूल्स आपको आपके न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल सब्जेक्ट में मिल जाएगा, राइट? एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर सेशन, बट एक और सरप्राइज है एंड दैट सरप्राइज इज फैक्चर फ्राइडे एट 4 to 5 PM आपको एक स्पेशल गेस्ट के साथ हम मिलाने वाले हैं, ओके? सो 4 to 5 May 17 को आपका कैलेंडर्स ब्लॉक कीजिएगा एंड इंश्योर कीजिएगा कि आप इस फैक्चुअल फ्राइडे में अटेंड हो जाए, ठीक है? और वहां पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ओके? एंड विद दिस आई एंड माई सेशन। सो अ हेल्थियर लाइफ will only help you to live your best life. So thank you so much for this session and over to you, Arun. Thank you very much, Dr. Bindushri. Thank you for this fantastic session and thanks to all the leadership for being on this call. इस कॉल पर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने फीडबैक लिंक आपके साथ चैट में शेयर किया है, आप आपका फीडबैक हमारे साथ जरूर साझा करें। आपका फीडबैक हमारे ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने में काफी सहायक होता है। थैंक यू एवरीवन। आप आपके टैब टीम ग्रुप में भी आपके फीडबैक हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दैट कंक्लूड्स टुडेज ट्रेनिंग एंड फाइनली थैंक्स अ लॉट टू डॉक्टर बिंदुश्री। थैंक यू। दैट्स ओवर। You're most welcome. Thank you so much, Arun. Thank you, everyone. Have a great day. Goodbye. Thank you.